हेलो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा प्रिज्म में रिफ्लेक्शन लाइट का कैसे होता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं पहले फिगर बना लूं। ये आपका प्रिज्म है। सपोज करिए आपका ए बी एंड सी। अब यहाँ पे एक लाइट रे हम यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे है, क्या करेगा ये आपका, यहां से एक नॉर्मल लेते हैं, ये आपका एन डैश है। इसका ओरिजिनल पाथ क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, एक नॉर्मल हम यहां भी बनाते हैं, एन वन डैश हो गया। ये आपका हो जाएगा इमरजेंट रे। और ये आपका हो जाएगा ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, जिसको मैंने एरो मार के लिख दिया है। अब यहाँ पे सपोज करिए कि ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा सपोज करिए कि यहाँ जो कट कर रहा है इसको हमने एम ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया एल, ठीक है, ओ एम एल। हमारा इसको अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सपोज करिए आपका पॉइंट ई हो गया। यहाँ पे जो एंगल है ये क्या है, ये आपका डेविएशन एंगल है, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल ऑफ, इसको हम करते हैं डेल्टा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये प्रिज्म है, हमारा इंसिडेंट रे, तो हमारा जो एंगल बनता है क्या होता है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा आई हो गया, इसको हमने ले लिया आर, ठीक है। हमारा आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, आई। आर हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा क्या है, आर है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, ये हमारा सपोज करिए ये एंगल हमारा R1 है। अब यहां पे जो होता है क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो बनेगा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इमरजेंट एंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, क्लियर है। अब हमारा जो यहाँ पे एंगल आई है, तो हमारा ये क्या है, ए भी एंगल टोटल आई होगा, तो हमारा ए एंगल क्या हो जाएगा, ए एंगल क्या होगा, आई माइनस आर। इसी तरह यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, ई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए एंगल क्या हो जाएगा, ई माइनस आर हो जाएगा। जब हमारा ए एंगल क्या हो जाएगा, ई माइनस आर। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल हम लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल है इसको ले लिया मैंने, ये आपका एंगल ए है, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल देखें, ठीक है ना, ट्राइंगल ई, यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ के पॉइंट का नाम मैंने डाला था ओ, ट्राइंगल ई ओ और एल में, ट्राइंगल ई ओ एल में, ठीक है ना। यहाँ पे ई ओ और एल लेते हैं ट्राइंगल, तो क्या है आपका एंगल, इसमें आपका एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एल। यहाँ पे एंगल ई की बात करें तो क्या आ जाएगा, एंगल ई, और एंगल ओ की बात करें तो क्या आ जाएगा, आई माइनस आर। तो एंगल ई प्लस आई माइनस आर प्लस एंगल एल, यहाँ पे एल क्या है, ई माइनस आर। जो आपका ए एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल ई है, तो हमारा यहाँ भी टोटल एंगल क्या हो जाएगा, टोटल ई, इसमें से R1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस R1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ई माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई माइनस R1। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा ओ ई, और इसको अगर हम बढ़ा दें यहाँ पे, सपोज करिए इसको के डाल देते हैं, तो हमारा ओ ई क्या है,
OEK इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। यहां पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एंगल OEL प्लस एंगल LEK इसका टू क्या है 180 डिग्री है। OEL क्या है, OEL जो हमारा है, एंगल OEL जो हमारा है यही एंगल E है। किसी भी ट्राइंगल का टोटल एंगल क्या होता है 180 होता है। तो एंगल A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल E इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस I माइनस R माइनस E माइनस R1। ठीक है ना। यहाँ पे OEL क्या है, हमारा OEL हमारा है एंगल आपका एंगल E है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 180 माइनस I, ये क्या हो जाएगा प्लस R, फिर माइनस E प्लस R1 प्लस क्या हो जाएगा LEK, हमारा LEK क्या है एंगल LEK आपका डेल्टा इक्वल टू कितना है, ये भी 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब इसको करें तो क्या हो जाएगा, यहां में 180 180, अगर इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं आपका डेल्टा माइनस I माइनस E और क्या हो जाएगा और प्लस R प्लस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 180 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I प्लस E माइनस R प्लस R। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा I प्लस E माइनस R प्लस R1, यानी जो I माइनस R और जो आपका था E माइनस R1, ठीक है ना, E माइनस R1 और प्लस I माइनस R, इन दोनों का जो प्लस है वही आपका एंगल क्या है डेल्टा है। तो I प्लस E माइनस R माइनस R1, तो ये आपका डेल्टा हो गया। अब हमको यहाँ पे एंगल डेल्टा फाइंड हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या हमारा I प्लस E माइनस R प्लस R। क्लियर। अगर हम अब आते हैं ट्राइंगल OML में, ट्राइंगल OLM, OLM की बात करें, OLM में एंगल O प्लस एंगल L प्लस एंगल M, एंगल O प्लस एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू क्या है 180 है। यहाँ पे क्या है एंगल O क्या है, इसके लिए R है, यहाँ पे क्या है R1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस R1 प्लस एंगल M इक्वल टू 180। तो एंगल M इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस R प्लस R1। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अब क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल क्या हो सका AOML, AOML, इसमें एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू क्या है 360 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू क्या है 360। यहाँ पे क्या है, ये चूंकि यहाँ पे क्या है ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये इस सरफेस पे क्या, इस पॉइंट पे क्या करेगा, यहाँ पे जो एंगल क्या हो जाएगा ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगल O यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में और इसी क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल L फॉर्म हो रहा है, इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा आपका 180 हो जाएगा। तो एंगल O और एंगल L क्या है 180 है। तो क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल M इक्वल टू 360 माइनस 180, क्योंकि बिकॉज एंगल L प्लस एंगल O इक्वल टू क्या है 180, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। बिकॉज N और N से नॉर्मल है
और n1 और n1 डैश भी क्या है, नॉर्मल है। तो किसी पॉइंट पे जब नॉर्मल है तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री हमारा 360 में से माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल एम इक्वल टू 360 माइनस 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 360 माइनस 180 इक्वल टू लिख सकते हैं 180। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एंगल एम की वैल्यू अगर प्लॉट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल एम की वैल्यू क्या है, 180 माइनस आर प्लस R1 इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस R1। यहां से हमको मिल गया एंगल ए इक्वल टू हो गया आर प्लस R1। अब यहाँ पे इरेज करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू हो गया आर प्लस R1 और डेल्टा इक्वल टू जो आपका डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, आई प्लस ई माइनस आर प्लस R1। ठीक है। अब यहां पे हम स्नेल लॉ यूज करते हैं। क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है 1n2 इक्वल टू लिखते हैं क्या होता है n2 बाई n1। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। अब सपोज करिए यहाँ मीडियम n1 है और ये हमारा जो ग्लास का प्रिज्म है इसका मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फर्स्ट मीडियम है n1 है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, n। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल टू n साइन आर। ठीक है ना, साइन आई इक्वल टू n साइन आर। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या R1, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, R1 हमारा इंसिडेंस एंगल हो जाएगा और E हमारा क्या है, इमरजेंस, जो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन R अपॉन साइन E। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल क्या, जैसे I था यहाँ I के लिए क्या वर्क करेगा, ये R1 हो जाएगा साइन R1। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन साइन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मीडियम क्या है, यहाँ मीडियम 2 से 1 में जा रहा है, क्या हो जाएगा n1 बाई n2। वहां पे था n2 बाई 1n, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, यहाँ मीडियम 2 से मीडियम 1 में, तो n1 बाई n2, n1 बाई n2 क्या हो जाता है 1 अपॉन n हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा n साइन R1 इक्वल टू साइन E। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन E इक्वल टू हो जाएगा n साइन R1। ठीक है ना। हमें यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड हो गई, साइन E इक्वल टू n साइन R1 एंड साइन I इक्वल टू n साइन R। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यहां पे हमारा डेल्टा इक्वल टू क्या था, I प्लस E माइनस R प्लस R1 एंड A इक्वल टू था R प्लस R1। क्लियर था। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ तो कैसे आता है, ये सपोज करिए ये आई एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड यहां पे क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपका डेल्टा। इसका जो ग्राफ आता है ये इस तरह होता है। ठीक है ना। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम कम रखते हैं तो भी यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, हाई होता है, और जैसे जैसे अगर बढ़ाते हैं तो भी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है इसको बोलते हैं I0, इस पे हमारा क्या होता है सबसे मिनिमम होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा m। ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या है, किसी भी पॉइंट पे क्या है, हमको दो वैल्यू I की मिल रही है, I की क्या है दो वैल्यू मिल रही है, केवल सिंगल वैल्यू I का फॉर्म कहाँ रहा है जहाँ पे डेविएशन मिनिमम है। तो हम प्रिज्म के केस में
ठीक है ना। हम यहाँ पे डेविएशन क्या रखते हैं, मिनिमम फाइंड करते हैं। तो अगर डेविएशन मिनिमम है तो वहां पे क्या होता है, हमारा आई इक्वल टू ई होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ, जो एंगल ऑफ इमरजेंस है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बोथ आर इक्वल व्हेन द डेविएशन एंगल इज मिनिमम। जब हमारा मिनिमम डेविएशन एंगल होता है तो आई एंड ई आर इक्वल। अगर हम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन ले तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ समझ में आ गया, इसको आप राइट कर लीजिए। अगर यहाँ पे मिनिमम डेविएशन ले तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एम इक्वल टू, यहाँ पे आई और ई अगर 2i लिखते, क्योंकि आई इक्वल टू ई है तो 2i माइनस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर वन। आर प्लस आर वन इक्वल टू क्या, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i माइनस ए। डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। यहाँ i की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। एंड यहाँ पे i इक्वल टू जब e हो जाएगा तो क्या था हमारा, साइन i इक्वल टू n साइन r। साइन i इक्वल टू क्या है, n साइन r। यहाँ लिखेंगे साइन i इक्वल टू n साइन r एंड साइन e इक्वल टू n साइन r1। अब e इक्वल टू क्या, e इक्वल टू i है, तो यहाँ भी e की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, i। तो यहाँ भी लिख सकते हैं साइन i इक्वल टू n साइन r1। अगर यहाँ पे साइन इक्वल टू n साइन r, साइन i इक्वल टू n साइन r1 बिकॉज द i इज इक्वल टू द e, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन r इक्वल टू साइन r1, सो r इक्वल टू r1। अगर i इक्वल टू e होगा तो r इक्वल टू r1 होगा। इन दिस केस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इक्वल टू हो जाएगा r प्लस r1 को लिख सकते हैं r प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r इक्वल टू a। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2, r इक्वल टू a बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू मिल गई r की, r इक्वल टू क्या है a बाई 2। अब यहां पे क्या है, यहां पे जो हमारा इंसिडेंस एंगल है और यहाँ पे आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पे स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, जो आपका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एन है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन आई। यहाँ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू। तो हमारा प्रिज्म के लिए फार्मूला क्या फाउंड हो गया, साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू एन, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है, हमारा ए आपका प्रिज्म का जो वर्टेक्स एंगल है, ठीक है ना। ए एंगल ए है जो कि हमें पहले से फाइंड है। हमारा डेल्टा एम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है ना। अगर ये आपका स्मॉल एंगल होता है तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। अगर थीटा क्या होता है, स्मॉल। अगर यहाँ पे हम डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इज स्मॉल एंगल, सो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 वी कैन राइट डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये एंगल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 किस में होना चाहिए, ए रेडियम में अगर होगा तो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अगर स्मॉल एंगल है तो ए इक्विवेलेंट होगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 एंड साइन ए बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है ना। हम यहाँ पे अगेन क्या राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई 2
डिवाइड बाई ए बाई टू इक्वल टू एन, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपान ए इक्वल टू एन। ठीक है, इस फार्मूला को आप राइट कर लीजिए, क्या हो जाएगा डेल्टा एम बाई ए प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम बाई ए प्लस 1। यहाँ से मैंने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट क्या बना डेल्टा एम बाई ए प्लस 1 इक्वल टू एन। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ए। हमारा नया फार्मूला हो जाएगा क्या, हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग के वर्टिक्स एंगल पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिटवीन आपका प्रिज्म और फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना, यानी n2/n1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मिनिमम डेविएशन क्या हो गया, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू ए एन माइनस 1, और हमारा साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू एन, जो कि आपका स्नेल लॉ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन होता है। तो हमारा प्रिज्म के लिए फार्मूला हो गया, उसका डेविएशन एंगल कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए फार्मूला हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम आते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। जब हमारे प्रिज्म पे कोई भी जब व्हाइट लाइट का जो रे डालते हैं तो क्या होता है, उस 7 कलर में हमारा अलग अलग डेविएशन एंगल की वजह से क्या होता है, इस 7 कलर में हमारा अलग अलग रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है ना, तो हमारा जो व्हाइट लाइट रे इसमें कितने कलर्स होते हैं 7। अगर इसमें फर्स्ट रेड लेते हैं और लास्ट क्या हमारा व्हाइट लेते हैं, हमने इसमें से केवल 3 कलर को चूज किया है, तो इसमें क्या है हमारा रेड का क्या है, हमारा जो डेविएशन रेड का है जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर, और हमारा जो येलो कलर का है लाइट रे उसका हो जाएगा डेल्टा वाई, और यहाँ पे जो वायलेट कलर है इसको लेते हैं डेल्टा वी। तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्या डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा वाई, ये आपका डेल्टा। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है रेड कलर का, ये वेरी लो है इन कंपेरिजन ऑफ येलो, एंड ये लो है इन कंपेरिजन ऑफ वायलेट। ठीक है ना, हमारा जो फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा था डेल्टा एम इक्वल टू ए एन माइनस 1। ये क्या है, हमारा जो प्रिज्म का जो वर्टिक्स एंगल है आपका सपोज करिए ए है, तो हमारा ये एंगल क्या है ए, अब आपका ए बी सी है, हमारा एक प्रिज्म है। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे जो रेड है क्या, तो यहाँ पे जो वायलेट कलर की जो स्पीड होती है क्या होती है, सबसे लो होती है इन कंपेयर टू द रेड, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है क्या होती है, हाई होती है। यहाँ पे क्या होता है, जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, ये अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट की स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम होगा, रेड का क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो रेड की जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डेल्टा एम डेविएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है ना, यानी लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। तो वहाँ वायलेट कलर का जो क्या होता है, जो वेवलेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ कम होता है, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या है ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सबका एंगल ऑफ डेविएशन ले तो क्या हो जाएगा आपका, अगर क्या हो जाएगा ए एन आर माइनस 1। यहाँ पे एन आर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम कह लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पे रेड लाइट, स्पीड ऑफ रेड लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ रेड लाइट क्या है, हाई है, तो यहाँ पे एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे स्पीड ऑफ रेड लाइट क्या है, हाई है, तो यहाँ पे जो एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू वायलेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एन भी होगा ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एलो, और ये होगा ग्रेटर देन एन आर। ठीक है ना, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर के लिए होगा वो ग्रेटर देन होगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर लाइट, वो आपका ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अगर इसके लिए वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस फार्मूला का अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं ए एन वी माइनस वन, इसी तरह डेल्टा वाई इजकल टू हो जाएगा ए एन वाई माइनस वन एंड डेल्टा आर इजकल टू हो जाएगा ए एन आर माइनस वन। क्लियर। अब यहां पे हमारा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इजकल टू क्या हो जाएगा, ए एन वी माइनस वन माइनस ए एन आर माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन वी माइनस एन आर। ठीक है ना, ए यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो ए टर्म्स खत्म हो जाए, क्या आएगा ए एन वी माइनस एन आर। ठीक है ना, यहाँ पे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा ए एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाई ए एन वाई माइनस वन, where the ny is the refractive index of yellow color light, nv is the refractive index of violet color of light, and nr is the refractive index of the red color of light। अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाई एन वाई। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ओमेगा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्पर्जिव पावर। ठीक है ना, ये डिस्पर्जिव पावर है ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, ओमेगा इक्वल टू हो जाता है एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्या जो एंगल ऑफ डेविएशन इन बैगनी आपका वायलेट कलर की जो लाइट है और रेड कलर की लाइट है, जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन का जो डिफरेंस है डिवाइड बाई दो आपका डेविएशन एंगल ऑफ द येलो कलर लाइट, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जिव पावर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, क्वेश्चन लेते हैं प्रिज्म के ऊपर। एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, फाइंड इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू गिवन है कि अगर साइन इनवर्स 0.75 है तो 40-80 डिग्री के अबाउट है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला हमारा है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या होता है हमारा एन। यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, यहाँ पे अगर एक प्रिज्म बना लें ए बी सी, क्या हमारा इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, यानी अगर तीनों साइड हमारा इक्विलैटरल होगा तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ए बी 60 डिग्री होगा, ए बी 60 डिग्री होगा और ए बी 60 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या फाइंड है हमारा, फाइंड एंगल ए इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है और एन इक्वल टू हमारा 1.5। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन 60 अपॉन 2 इक्वल टू 1.5। अगेन लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई साइन 30। 60 बाई 2 क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75। डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स 0.75। यहाँ पे हमको वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 0.75 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस 60
डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, ठीक है ना। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 96 माइनस 60, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 96 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डिग्री। हमारा मिनिमम डिविएशन क्या हो जाएगा, हमको जो वैल्यू फाइंड करना था क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे जो मिनिमम डेविएशन है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, द रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द फर्स्ट फेस गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द सेकेंड फेस, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। यहाँ आपको हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे कौन सा प्रिज्म है आपका इक्विलैटरल है, ठीक है ना। अब एक इक्विलैटरल प्रिज्म बना लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा ए बी सी, अगर इक्विलैटरल है तो क्या हो जाएगा, ए एंगल हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ए भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ए भी हमारा 60 डिग्री। क्या है 90 डिग्री पे हमारा इंसिडेंस एंगल क्या है 90 डिग्री। अब सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ले लिया, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे क्या होगा हमारा, इंसिडेंट रे ये हमारा आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे एज पर द गिवन क्वेश्चन क्या हमारा है 90 डिग्री है हमारा नॉर्मल। अब यहाँ से जब रे जाती है तो क्या हो जाता, जब यहाँ से निकलती है तो क्या होता, यहाँ से अनडेविएटेड होता। अगर एक नॉर्मल हम इस पे लगा दें, ठीक है ना, तो जो ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे जो ये नॉर्मल है, यहाँ भी एंगल क्या है 90 डिग्री। जब ये नॉर्मल पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इमरजेंट रे होगा और जो नॉर्मल होगा क्या होगा, दोनों कोइंसाइड करेंगे। जब दोनों कोइंसाइड करेंगे क्या होगा, वहाँ नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री, ठीक क्या हो जाएगा हमारा पर जो यहाँ पे R2 होगा क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री इसी पे अनडेविएटेड टी करना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल के साथ बनेगा। जब यहाँ पे नॉर्मल के साथ यहाँ पे 90 डिग्री तो हमारा R2 क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल के साथ कितना एंगल का बनाएगा, जब नॉर्मल पे कोइंसाइड है तो यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या, ये हमारा नॉर्मल के साथ R1 फाइंड हो, ये हमारा सपोज करिए R1 है। हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। R2 क्या है, R2 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू हमारा क्या 60, तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस 0, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। हमको R1 फाइंड हो गया। अब हमारा एक्सनल ला क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ये, यानी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन साइन 60 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 अपॉन 2, एन अपॉन क्या हो जाएगा 2/√3। हमारा क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंसर क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 2/√3। ओके।